नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही सिल्की या सॉफ्ट कपड़े की स्टिचिंग किसी भी टाइप की मशीन पर परफेक्ट तरीके से इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस ट्रिक और टिप्स को इस वीडियो में आप विस्तार से जानेंगे, जिससे आपके ब्लाउज में किसी भी प्रकार का स्टिच या झोल नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा सॉफ्ट फैब्रिक है जो कि बहुत ही फिसलने वाला है। तो इसे हम इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद इसे हम सीधी साइड से रखे हैं, इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे फ्रेंड्स। अस्तर को हम सीधी साइड रखे हैं, इसे पलट के उल्टी साइड में करेंगे। तो देखिए, इस तरह से रखने के बाद हम चलेंगे मशीन पर थोड़ी-सी सिलाई करेंगे, उसके बाद हम आगे की सिलाई बताएँगे। जिससे कि आप किसी भी मशीन पर बड़ी ही आसानी से इस ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम पिन लगा लेते हैं। यदि आपके पास पिन नहीं हो तो कुछ नहीं भी लगाएँगे तो भी चलेगा। बस इस तरह से रख के बराबर देख लेंगे कि दोनों साइड हमारा कपड़ा एक बराबर रहे, मतलब बीचों-बीच एकदम रखना है इस तरह से। इसके बाद देखिए, आ गए हैं मशीन पर। बस इसकी किनारी हम मशीन से बनाएँगे, वो आप किसी भी मशीन पर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको ये पैर वाली मशीन पर ही बना सकते हैं, ये किसी भी मशीन पर आप बना सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सिलाई लगा लेते हैं। अस्तर को मैंने सीधी साइड रखा है। अब इस तरह से अब हम पिन को निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए, जो हमारी सिलाई मार्जिन है उसे हम ब्लाउज की तरफ रख रहे हैं। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी तरफ रख के उससे सिलाई मार्जिन को मेन फैब्रिक पर इस तरह से स्टिच कर दिए हैं। स्टिच करने के बाद हम फिर से इसे अब सीधा करेंगे। अस्तर को उल्टी साइड पलट देंगे। पलटने के बाद जो हमारा मेन फैब्रिक थोड़ा-सा जितना हम पकड़ के स्टिच किए थे, जितना हमारा सिलाई मार्जिन था उतना फैब्रिक अंदर लेते हुए हम इस तरह से सिल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। इससे आपका अस्तर छोटा नहीं पड़ता है। नीचे से मतलब बिल्कुल ही सिलाई मार्जिन नहीं जाती है। इसको हम आगे समझा के बताएँगे। अब देखिए, नीचे से मैंने स्टिच कर लिया है, तो अब इसको इस तरह से फैलाते हुए रखेंगे। रखने के बाद पिन लगा लेंगे, क्योंकि ये बहुत सिल्की कपड़ा है फ्रेंड्स। थोड़ी-सी भी असावधानी होगी तो इसमें आएगा झोल। अब हम सुई में धागे डाल लेंगे। कोई भी सुई ले सकते हैं आप, बड़ी या छोटी। बस इसको इस तरह से किनारे-किनारे से बड़े-बड़े टाँके ले लेने हैं, जिसे गूलन कहते हैं। इस तरह से हम गूलन कर लेंगे, जिससे ये हमारा ब्लाउज और अस्तर एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से एक साथ अटैच हो जाएगा। कहीं से भी कोई झोल नहीं रहेगा। अटैच करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक काट लेंगे। काटने के बाद आप किसी भी टाइप के मशीन पर इसे एकदम आसानी से स्टिच कर सकते हैं। और मशीन पर भी स्टिच करने का तरीका भी आगे वीडियो में बताएँगे कि आप किस तरह से मशीन पर स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए, बड़ी ही जल्दी ये काम हो जाता है, 2 मिनट में आप कर सकते हैं। बड़े टाँके भी ले सकते हैं और छोटे टाँके भी ले सकते हैं, जैसा आपके पास टाइम हो। तो इस तरह से हाथ से गूलन करने से फ्रेंड्स से ये काफ़ी अच्छे से स्टिच होता है। अस्तर और ब्लाउज पीस बड़े ही सफाई से अटैच हो जाता है एक दूसरे के साथ, कहीं से भी कोई झोल नहीं रहता है। तो इस तरह से देखिए, आप भी अटैच कर लीजिएगा। यदि आपके पास से पैर वाली मशीन नहीं है, आपकी मशीन छोटी है, वहाँ पे आपको अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच करने में असुविधा होती है या झोल आता है, कहीं कम ज़्यादा हो जाता है, बार-बार खोलना पड़ता है। तो इससे अच्छा है आप नीचे का थोड़ा-सा स्टिच कर लेंगे, जैसे मैंने किया है। यदि आपको नीचे से ये वाला तरीका नहीं बना करना है, ये टिप्स नहीं लगानी है, तो आप नीचे से कमर पट्टी यदि लगाते हो तो डायरेक्ट कपड़े पर इसी तरह से उल्टी साइड रख के अस्तर को अटैच कर सकते हैं हाथ से ही। ये बहुत ही सफाई से अटैच हो जाता है फ्रेंड्स, और कहीं भी झोल नहीं आता। तो देखिए, हम अब अटैच कर चुके हैं। अब हम इसे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, उसे कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कट हो गया है एकदम सफाई से। ये हमारा अस्तर और ब्लाउज पीस एक साथ अटैच हो गया है। इतना करने के बाद आप किसी भी तरह के मशीन पर इसे स्टिच कर सकते हैं। इसी तरह से आप अ, सामने वाले पल्ले को भी रख के इस तरह से उम, एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं। अभी हम दूसरे पल्ले में बताएँगे मशीन पर यदि आप अटैच करना चाहते हैं तो किस तरह से अटैच करेंगे, जिससे आपके ब्लाउज में बिल्कुल भी झोल ना आए।
एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम टेलर वाला लुक आए आपके ब्लाउज में, एकदम सफाई के साथ, फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज तैयार हो। तो इसके लिए भी मशीन से भी ट्रिक बताएँगे। तो पहले हम ये वाला एक पार्ट हम मशीन से करेंगे और एक पार्ट हम हाथ से कर लेते हैं। तो इसे करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। यदि आपके पास पिन नहीं है तो बिना पिन लगाए भी कर सकते हैं। हाथ से फैलाते हुए आप सावधानी से करेंगे तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा आपको और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए ये हमारा अटैच हो गया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स दिखाएँगे अब मशीन से कैसे करना है। यदि आपकी छोटी मशीन है तो आप हाथ से ही करें। इससे ज़्यादा फिनिशिंग आएँगी आपके ब्लाउज में। यदि आपको बड़ी मशीन है आपकी, पैर वाली है, तो आप मशीन से भी कर सकते हैं, यदि आप एक्सपर्ट हैं तो। तो देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट रेडी हो गया है। अब फ्रंट पार्ट भी एक साइड का रेडी कर लिए हैं और दूसरे साइड का अब मशीन से बनाएँगे। तो देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट है। एकदम बीचों-बीच अस्तर को रखना है, कपड़ा थोड़ा-सा सिल्की है, इधर-उधर फिसलने वाला है तो सँभालते हुए बीचों-बीच रखना है आपको और इस तरह से पिन लगा लेना है। लगाने के बाद मशीन पर इस तरह से हम अटैच करेंगे इसे। देखिए मशीन पर ज़्यादा पतला कपड़ा है वो भी इस तरह से सिकुड़ने लगता है तो काफ़ी सँभालना पड़ता है। तो इस तरह से खींचते हुए आप टाँके को इस तरह से फैलाते हुए कपड़े को इस तरह से अटैच करेंगे। जो हमारा आर्म होल है वहाँ से थोड़ा-सा कपड़ा हम छोड़ के जितना हमें छाँटना रहता है उतना छोड़ के हम सिलाई लगाते हैं जिससे छाँटने के बाद हमारा ये सिलाई कटे ना। तो देखिए इस तरह से मशीन पर हाथ से फैलाते हुए आप फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर सकते हैं। यदि आप एक्सपर्ट हैं तो कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। बिगिनर्स हैं यदि आप लोग तो आप हाथ से करिए, बहुत ही सफाई से हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम बेल्ट अटैच करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नाप के दिखा देते हैं आपको। जो हमारा ये अ, अस्तर का कपड़ा है पौने 3 इंच है, यहाँ पे देखिए पौने 4 इंच के लगभग है। तो इसको नीचे से स्टिच करने के बाद भी देखेंगे तो इतना ही रहेगा, छोटा नहीं होता है। इस तरह से अटैच करने की ख़ास बात यही है कि आपका ये अस्तर यदि छोटा भी है तो मैनेज हो जाता है। नीचे से सिलाई मार्जिन बिल्कुल भी नहीं जाती है, मेन फैब्रिक थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो देख सकते हैं इसको भी जैसे मैंने बैक पार्ट की स्टिचिंग की थी इसी तरह से बेल्ट की भी स्टिचिंग कर रहे हैं। इससे काफ़ी अच्छा लुक आता है। नीचे से पट्टी जैसा लुक आता है, न तुरपाई करने की झंझट रहती है, न तो अलग से पट्टी अटैच करने की झंझट रहती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने पर। नहीं तो कभी-कभी क्या होता है बाजू पलट जाती है तो दिखता है अस्तर तो बहुत खराब लगता है। तो इस तरह से देखिए आप बाजू को भी अटैच कर सकते हैं और अपने बेल्ट को भी। तो यहाँ पे हमारे दोनों बेल्ट रेडी हो गए हैं। अब हम स्लीव्स में जोड़ लगाएँगे, जोड़ लगाने के बाद हम अस्तर और ब्लाउज़ पीस को एक साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से ये हमारा और कितनी सफाई से अटैच हो जा रहा है। अटैच करने के बाद आप किसी भी मशीन पर बड़ी ही आसानी से अपने ब्लाउज़ को परफेक्ट तरीके से स्टिच कर सकते हैं, जिसमें कि कहीं से भी कोई झोल नहीं आएगा और न तो सिलने में आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो देखिए यहाँ पे एक साइड मैंने जोड़ लगा लिया है, दूसरी साइड भी जॉइंट लगाएँगे अपनी बाजू में। ये जो हम जॉइंट लगा रहे हैं फ्रेंड्स ये स्टिचिंग में चला जाएगा, दिखेगा नहीं, तो थोड़ा-सा जोड़ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका कपड़ा कम पड़ा है चौड़ाई में तो आप यहाँ से थोड़ा-सा इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट करके आप जॉइंट लगा सकते हैं क्योंकि सामने तो कपड़ा हमारा परफेक्ट रहता है, बस बाजू की आर्म होल की साइड थोड़ा-सा कम रहता है तो इस तरह से आप कपड़ा कट करके आप जॉइंट लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जॉइंट लग चुका है। अब हम लेते हैं अस्तर, अस्तर को स्टिच करेंगे सामने से। यहाँ पे हमें लेस लगाना है, तो इसलिए हम नॉर्मल स्टिच लगाएँगे। जैसे बैक पार्ट में किया था, वैसे नहीं करेंगे फ्रेंड्स, नॉर्मल स्टिच दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें लेस लगाना है। तो लेस लगाने से हमारा ये पलटेगा नहीं, न तो अस्तर दिखेगा पहनने के बाद। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से हमारी बाजू भी अटैच हो जाएगी। इसके बाद हम सिल के भी दिखाएँगे आपको ब्लाउज की कितनी सफाई से हमारा ये सामने वाला पार्ट रेडी हो हुआ है। आप इसे भी हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। बाजू छोटी साइज़ का कपड़ा रहता है तो आप इसे छोटी भी मशीन पर कर सकते हैं फैलाते हुए हाथ से।
और हाथ से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अटैच हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स इसी तरह से दूसरा बाजू भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा बाजू भी रेडी हो गया है, दोनों अटैच हो गया है एक साथ। तो सारे पार्ट हमारे एक साथ ब्लाउज और अस्तर अटैच हो गए हैं। कुल मिला के 15 से 20 मिनट लगता है फ्रेंड्स। थोड़ा सा अस्तर वाला कपड़ा है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वो भी सॉफ्ट फैब्रिक में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि यह फिसलता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 इंच का ये अस्तर वाला बेल्ट था, तो 4 इंच ही हमारा रेडी होने के बाद भी बचा है। तो देखिए सारे पार्ट हमारे अटैच हो गए हैं। अब चलिए हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करके दिखाते हैं कि कितनी सफाई के साथ और कितना परफेक्ट है, पफ आया है, शेप भी बहुत अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे हम प्लेट्स लगा लेते हैं। जैसा कि प्लेट्स लगाने के तरीके बहुत सारे वीडियो में मैंने बताए हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा पफ आया है। इसको पहनने के बाद शेप भी बहुत अच्छा आता है ब्लाउज में। देखिए प्लेट्स जो नीचे वाला है उसे हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिए हैं। अब बेल्ट को सामने से बराबर रखते हुए इस तरह से खींचते हुए अटैच करेंगे, जिससे कि सफाई से हमारा बेल्ट हमारे ब्लाउज में अटैच हो जाए। तो देख सकते हैं काफ़ी सफाई से ये हमारा बेल्ट भी अटैच हो चुका है। अब हम ऊपर से इसे फोल्ड करते हुए अस्तर ब्लाउज वाले बेल्ट पर रखेंगे और अस्तर को नीचे से उठा के ऊपर लाएंगे। ऊपर लाके इस तरह से ब्लाउज और अस्तर जो अटैच किए हैं बेल्ट वहाँ पे लाके सिलाई मार्जिन में रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये इससे क्या होता है हमारी सिलाई मार्जिन अंदर की साइड सेट हो जाती है और ऊपर से सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हमारा बेल्ट काफ़ी सफाई से अटैच होता है और देखने में दोनों साइड से, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं बटन पट्टी। ये हुक वाली पट्टी है क्योंकि ये हमारी दाहिनी साइड का पल्ला है, तो इसमें हम हुक अटैच करते हैं। आप बटन अटैच करते हो तो बटन अटैच कर सकते हैं, अपने हिसाब से बटन पट्टी अटैच कर सकते हैं ब्लाउज में। तो देखिए इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और पट्टी को एक साइड से हमने फोल्ड किया है, तो इसे अंदर रखते हुए बस स्टिच कर लेना है और कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। इस तरह से आप ब्लाउज स्टिच करेंगे तो प्रेस लगाने के बाद ब्लाउज में बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ सफाई और शेप भी बहुत परफेक्ट आता है। तो इसी तरह आप भी बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ब्लाउज कैसी बनी। इसके बाद तो की सिलाई आप लोग खुद कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।